हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और 23 जनवरी का एग्ज़ाम आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। चूँकि आज का हमारा लेक्चर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ, सिपाही भर्ती, लेखपाल भर्ती, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहां पर हम लोग जीएस जीके पे बात करेंगे और भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जहां पर हम लोग ने वेदों के बारे में बात करते हैं, उसी से संबंधित हमारा अध्याय होगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो मैं बोलूँगा आप लोग इससे प्रीवियस वाला एपिसोड वैदिक कल्चर से संबंधित अवश्य देखिएगा, वो आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप पुराने जितने भी प्रश्न हैं उनको आप लोग तैयार कर लोगे और आप लोगों की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 20वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। बेटा सही आंसर है इसका दर्शन पर आधारित, यानी कि 20वें क्वेश्चन का आंसर दिल्ली दर्शन पर आधारित होगा। थोड़ी ही बात सुनिएगा बेटा, जब आप लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जानकारी पढ़ी थी, जिसे वैदिक युग के नाम से जानते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, जब भारत में ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, और ऋग्वेद क्या था आपका, याद कीजिए, ऋग प्लस वेद। वेद यानी ज्ञान और ऋग यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ या प्रे जो होती हैं, प्रे यानी कि प्रार्थना है, वो ऋग कहलाती हैं। यानी कि ऋग्वेद वो ग्रंथ था जहां देवताओं की स्तुतियों पाठ के लिए प्रार्थनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और चूंकि हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात करें तो इसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में उपनिषद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल वह काल था जहां समाज में असमानता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी कठिन होने लगी थी। अब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी थी, कर्म पर आधारित नहीं। ये उत्तर वैदिक काल की महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे निम्न होते जा रहे थे। यज्ञ प्रथाएं बढ़ती जा रही थी। कर्मकांड के माध्यम से गायों की संख्या कम होती जा रही थी। यानी कि समाज में कुरीतियां हम लोग उत्तर वैदिक काल में देख रहे थे। ठीक है, समझिएगा, जब इस तरीके की चीज होंगी तो समाज में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ग या ऐसा व्यक्ति या हमें ऐसी पुस्तक भी देखने को मिल सकती है जो इन सब बातों से ऊपर उठकर अन्य बात करती हो। और उसी अन्य बात को करने वाला जो ग्रंथ माना गया है, उपनिषद माना गया है। ठीक है, क्या है अभी समझते हैं। चूंकि हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं किस पर? दर्शन पर। अब देखिएगा, भारत की जितनी भी फिलॉसफी है या भारत का जितना भी दर्शन है ना, हमने इंडियन फिलॉसफी जितना भी अपना बेस बनाया, किसी को आधार पे रख के तैयार किया है, तो वो उपनिषद ही पुस्तकों को अपना आधार बनाया है। चूंकि उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है गुरु के समीप, यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना या शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। ये तो एक शाब्दिक अर्थ है, जबकि इसके उपनिषद के व्यवहारिक अर्थ पे जाओगे तो यह वह ग्रंथ था जहां ब्रह्म ईश्वर की बात की गई है। ईश्वर जो है व्यक्ति से कनेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति जो है ईश्वर से कनेक्ट है आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, ईश्वर की बात है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है तुम क्यों पड़े हो यज्ञ कर्मकांड के चक्कर में। यज्ञ तो टूटी हुई नाव है,
यानी कि ये यज्ञ जैसी चीजों को बढ़ाने का कार्य नहीं करता। उपनिषद कर्म कांडों पे भरोसा नहीं करता, यह वैज्ञानिक दुनिया की बात करता है, तर्क की बात करता है। तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। अगर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ये सब लॉजिकल बात करने वाला था आपका उपनिषद। और इन्हीं उपनिषद को आधार बनाकर भारत दर्शन तैयार किया गया, ध्यान में रखिएगा। अब उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, और भी उपनिषद हैं, जैसे सत्यमेव जयते की आपने बात जरूर सुनी होगी। ठीक है, देखिएगा, सत्यमेव जयते की बात आई है ना, तो ध्यान में रखिएगा, सत्यमेव जयते है ना, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनता है कि जो आप कॉइन्स पे देखते हो, नोट पे देखते हो, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इतनी बात पर कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है, ये वो ग्रंथ है जो आध्यात्मिकता की बात करता है, ईश्वर और व्यक्ति की कनेक्टिविटी पे बात करता है पॉजिटिव वे में, ब्रह्मांड कैसे बना है, इन सब तरीके की बात करता है। यानी कि जानो, और जानो तो तर्क के आधार पे जानो, क्योंकि दर्शन अपने आप में तर्क पर आधारित विषय है। तो ध्यान रखना, दर्शन जो है वो उपनिषद पे बेस्ड है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था? नहीं। विधि, दर्शन, राज। मैंने बोला ही था ना, उपनिषदों का जो विषय है, सब्जेक्ट, वो फिलॉसफी है। और मैं आपको संक्षेप में दर्शन का अर्थ भी बता देता हूं। दर्शन जैसे फिलॉसफी बोलते हैं, यानी कि ये वो नहीं है कि आपके दर्शन हुए बहुत दिन हो गए, आप तो बहुत बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, नहीं। दर्शन यानी कि दृष्टिकोण, किसे देखना। दर्शन यानी देखना, लेकिन किसे देखना? इस ब्रह्मांड को देखना। अगर आपके सामने पुस्तक रखी हुई है, उसको देखना। सिर्फ देखना ही नहीं है, ये ब्रह्मांड की रचना किन किन तत्वों से मिलकर हुई है, ये जानवर जिसे आप देख रहे हो किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कुल मिला के तार्किकता पे आधारित, लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित हमारा सब्जेक्ट होता है दर्शन। उम्मीद करता हूं 21वें का आंसर आप बी लगा लिए होंगे। और भारत में तो आप जानते हो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपके सर्वोपरि माने जाते हैं भारतीय दर्शन के। उम्मीद करता हूं बॉम्बे आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए, अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में बात करूं, जो मोक्ष शब्द है, मोक्ष तो एक ऐसी स्थिति है जो आनंद से भी सर्वोपरि है, सुख दुख से ऊपर। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्रयोग होता है, जबकि बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द प्रयोग होता है, जबकि जैन धर्म में केवल्य शब्द प्रयोग होता है। क्योंकि वैदिक साहित्य है जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए। तो मोक्ष जो है, मोक्ष की पहली बार चर्चा ऋग्वेद में नहीं है, ना ही यजुर्वेद में, ना ही सामवेद में। उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद लिखे गए थे ना, तो उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की गई थी। उम्मीद करता हूं 22वें का आंसर दिल्ली आप सही लगा लिए होंगे, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी देर पहले बोला था कि उपनिषद बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सत्यमेव जयते की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला था मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा, छांदोक उपनिषद आएगा, जलालो उपनिषद आएगा। इन सब पर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में सबसे पहले। 22 हो गया। चलिए, अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, देखिएगा, यम और नचिकेता जो है ना, देवी देवताओं के रूप में भी इनका नाम ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलता है, और कहानियां भी काफी बम्पर रूप से दिखाई गई हैं यम और नचिकेता की। एनसीईआरटी में भी देखने को मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं। चूंकि हम
टॉपिक पर आते हैं। तो यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ, डायलॉग हुआ दोनों के बीच में, तो वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों ने सी, कठोप उपनिषद में लगा लिया होगा। देखिएगा, उपनिषदों के कई प्रकार हैं उपनिषद के। तो कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में डायलॉग, संवाद बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों गुरु और शिष्य की तरह बात करते हैं यम और नचिकेता, और इनके बीच में जो डिस्कशन चल रहा था ना, वो जो चल रहा था आत्मा के बारे में, अध्यात्म जो है आत्मा के बारे में चल रहा, आत्मा होती है कि नहीं होती है। तो ये इनके गुरु साहब बोलते हैं, कठोर बोलते हैं कि आत्मा ना मरती है, ना उत्पन्न होती है, ना जन्म होता है, ना मरती है, ये तो शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है। इस तरीके का डायलॉग इनके बीच में देखने को मिला है कठोर उपनिषद में। उम्मीद करता हूं कि 23वें का आंसर आप सी लगा लिए होंगे। जो हम चर्चा करते हैं ना, वही आपकी काम में आती है एग्जाम में। तो ध्यान में रखिएगा, यम नचिकेता के बीच का संवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, भाई थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा, किसमें? आंसर बताइए। सी आपका बिल्कुल सही है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद, आध्यात्मिक संवाद, आत्मा के बारे में चर्चा, आत्मा होती है कि नहीं, तो ये बोलेंगे आप, आत्मा ना तो जन्म होता है, ना मरती है, ना जन्म लेती है, ये तो नित्य और शाश्वत है। इस तरीके की बातें कठोपनिषद में देखी गई हैं। देखो, अथर्ववेद के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। भारतीय मेडिकल साइंस या भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत अथर्ववेदा से मानी जाती है। आयुर्वेदा की शुरुआत सबसे पहले अथर्ववेदा से मानी जाती है। इतना ही नहीं, अथर्ववेदा में जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटके जैसी चीजों के भी बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि 24वें का आंसर आप लोग सी बिल्कुल लगा लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल की बात हो रही है। अश्वपति यानी कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद जो होता है ना, ग्रंथ जो है, वो एक राजा के बारे में जानकारी देता है और उसका नाम है अश्वपति। और अश्वपति कहाँ के शासक थे, ध्यान रखिएगा। तो जितना मुझे याद आ रहा है, काशी के तो नहीं थे, काशी के अजातशत्रु बताए गए हैं। ठीक है, विदेह के नहीं थे क्योंकि विदेह के जनक बताए गए हैं। ये जो थे वो आपके थे, केकेई के थे, ध्यान रखना, केके के थे, राजा अश्वपति शासक थे केके के। यानी कि 25 का आंसर बॉम्बे बिल्कुल सही है। ये यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है भाई, प्री में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके। चलिए 26वां, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी मेंस 2014। क्रम बताना है, ए बी सी डी में से सही। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। चलिए अब कहानी को बढ़िया बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको ध्यान में दिलाता हूं। जब वैदिक युग समाप्त होता है, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात प्रारंभ होती है, जिसे उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में उपनिषद की रचना की गई थी, जबकि वैदिक संहिताओं की रचना तो वैदिक काल में 1500 से 1000 के बीच की गई थी। उपनिषद सबसे बाद में लिखा गया, इसीलिए उपनिषद को बच्चा वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत यानी कि वेद प्लस अंत, यानी कि वेदों के सबसे एंड में लिखा गया, वेदों के सबसे बाद में जो लिखा गया अंत में, वो था वेदांत। और वेदांत ही आपका क्या कहलाता है? उपनिषद। यानी कि अगर इन लिटरेचर साहित्यों का क्रम देखो तो उपनिषद सबसे बाद में है, तो उपनिषद वाले ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, या तो ए या तो सही सी। बी और डी तो आपका होगा ही नहीं। अब हम लोग ए और सी को चेक कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। वैदिक संहिता यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैदिक। और इन वेदों के बाद जो पुरोहितों ने जो ग्रंथ लिखा उसको बोलते थे ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद लिखे गए थे आरण्यक, ध्यान रखिएगा, आरण्यक। आरण्यक जो होता है
वो जंगल की देवी को समर्पित शब्द है। और इन आरणों के बाद सबसे एंड में कुछ लिखा गया तो वो था उपनिषद। क्या लिखा गया? उपनिषद। यानी कि इसका सही आंसर आपका ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि सबसे पहले वेद, और वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद तीसरे नंबर पे लिखे गए थे आरण्यक। आरण्यक जंगल की देवी को समर्पित है, आपका जंगल देवी को। और ये रहस्यात्मक बातों की भी जानकारी देता है आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, क्योंकि ये जंगल में लिखे गए थे इसलिए इनको नाम आरण्यक दिया गया। और चौथा जो सबसे एंड में जो लिखा गया है वो है आपका उपनिषद। और उपनिषद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। यानी कि सही आंसर इसका ए बेटा बिल्कुल सही है। आप लोग ए नंबर पर बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप कुछ अन्य ऑप्शन भी देख रहे होंगे। वेदांग क्या होते हैं, स्मृतियाँ क्या होती हैं, इन पर हम चर्चाएं अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। क्वेश्चंस आएगा और हम चर्चा कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। उम्मीद विश्वास रखिए हमारे ऊपर। ठीक है, चलिए 26 हो गया। अब देखिएगा 27। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, सूत्रुदी, सरस्वती या गंगा? वो आरंभिक वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, यानी कि ऋग्वेद काल की बात कर रहा है, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य यानी कि बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उच्च गुणों, कुलीन जो शब्द होता है वो आर्यों के लिए, वॉरियर भी, योद्धा भी बोल सकते हैं, लेकिन कुलीन जो होता है ना, शानदार, बेस्ट, चरित्र से बेहतरीन, वो आर्य कहलाते हैं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन हमारा नदी पर है तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे प्रमुख नदी आर्यों की मानी गई है ऋग्वेद काल, ऋग्वेद हमें जानकारी देता है सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक बार जानकारी भी सिंधु की देखने को मिलती है। यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और जानकारी देता हूं। सरस्वती, सरस्वती जो थी आर्यों की दूसरी प्रमुख नदी थी। सबसे पहली प्रमुख नदी थी सिंधु, और सिंधु को बेटा हिरण्यक के नाम से भी जानते थे। हिरण्यक यानी कि वो शब्द जो आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि सिंधु नदी आर्थिक यानी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सबसे बार ऋग्वेद में सबसे बार चर्चा भी सिंधु की होती है आपकी। तो सबसे प्रमुख नदी जो थी आपकी सिंधु थी, सबसे प्रमुख। दूसरे नंबर पे अगर कोई आई है तो उसको हम लोग सरस्वती या द्रजती के नाम से जानते हैं। सरस्वती देखिएगा, दूसरी प्रमुख नदी है सरस्वती, जिसे हम लोग आर्यों ने नदीतम नाम दिया है। नदीतम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी कोई पूछे तो सरस्वती, और दूसरी सबसे प्रमुख नदी पूछे तो भी सरस्वती। सर्वश्रेष्ठ नदी, नदीतम नदी कौन सी? सरस्वती। और सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका आया तो सबसे प्रमुख तो वो है आपकी सिंधु, यानी कि सरस्वती दूसरे नंबर पर आती है। और वर्तमान में इसकी पहचान घक्कर हाकरा से की जाती है, और सरस्वती तो अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है, चूंकि हमारा क्वेश्चन था सबसे ज्यादा बार, और जब सबसे ज्यादा बार की बात आ रही है ना, तो पहले नंबर पे हम लोग सिंधु को रखेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर किसको रखेंगे? हम लोग सरस्वती को रखेंगे। सुत्रुदी का अर्थ होता है सतलुज, सुत्रुद्री का अर्थ होता है सतलुज। उम्मीद करता हूं कि 27 का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे। भाई कुछ पुराने क्वेश्चन याद दिलाता हूं। इससे पहले वाला एपिसोड 1 मैंने आपको बताया था, रावी को प्राचीन काल में परसुणी नदी के नाम से जानते हैं, और इसी रावी परसुणी नदी पर आर्यों, जो भरत कबीला हुआ करता था, आर्यों के कुछ कबीले हुआ करते थे, भरत कबीला हुआ करता था, जिसका राजा सुदास था। और इस सुदास की 10 राजाओं से लड़ाई हुई थी, 10 वंशों से लड़ाई हुई थी। और किस नदी पर हुई थी? रावी। और रावी को प्राचीन काल में परसुणी, और यहीं से बेटा भारत का नाम भारतवर्ष निकल के आया था, क्योंकि जो राजा जो सुदास था ना, जिसने 10 राजाओं को हराया, वो
भरत कबीले से संबंधित था। ठीक है, इससे और भी जानकारी मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में दे रखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना तो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा झेलम। बेटा झेलम, झेलम यानी कि विविधता, जैसे प्राचीन काल में हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की लड़ाई याद आ रही है कि नहीं? झेलम नदी बहुत फेमस नदी है, झेलम, जैसे हम लोग विविधता या हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के नाम मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अस्कनी, यानी कि या तो व्यास या चिनाब, और चिनाब की पहचान जो होती है वो अस्कनी से की जाती है। उम्मीद करता हूं कि 28 का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल आप सही लगा लिए होंगे। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 29, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बेटा जब आर्य भारत में आए तो वो जिस जमीन पर रहे उसे सप्त सैंधव कहा जाता था, और ये बोलने वाला कौन था? अविनाश चंद्र दास। सप्त यानी कि सात, और सैंधव यानी कि सिंधु, यानी कि सिंधु नदी मुख्य और उसकी 5 सहायक नदी, और एक अन्य नदी अफगानिस्तान की कुबा। ठीक है, ये 7 नदियों का क्षेत्र जो था वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, जहां पर आर्य मुख्य रूप से रहते थे आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सप्त सैंधव बोलने वाला कौन था? अविनाश चंद्र दास। क्योंकि ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन वो बोल रहा है अफगानिस्तान के साथ, और चूंकि अफगानिस्तान की जो नदी बताई गई है वो आपकी कुबा थी, और ये क्रुमो देख रहे हो ना, इसकी आप पहचान कुर्रम से कर सकते हो। और अफगानिस्तान में एक और नदी थी गोमल, जिसे कभी कभार गोमती के नाम से भी सुनाया गया है। तो ये तीनों नदियां जो थीं जहां आर्यों के समय, ये अफगानिस्तान से थीं आपकी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तीनों जो थीं आपकी अफगानिस्तान से थीं, यानी कि 29 का आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों अफगानिस्तान में बहती थीं। अब ए बी और देख लो। परसुणी को थोड़ी देर पहले बोला था रावी, यहीं पे लड़ाई हुई थी ना सुदास की, जो भरत कबीला हुआ करता था। और मैंने प्रीवियस लेक्चर कुरुक्षेत्र पांचाल इसी से जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे कैसे उत्तर वैदिक काल में विस्तार होगा। अस्कनी को चिनाब के नाम से जानते हैं। बिपाशा यानी कि व्यास नदी, सुत्रुदी यानी कि सतलुज नदी। एक एक करके सारे देखोगे ना तो सारे पुराने नाम भी मैं आपको, देखो कितना आसान है। बिपाशा यानी व्यास, सू से सुतुद्री यानी कि सा से सतलज, अस्कनी यानी कि चिनाब, और परशुनी नदी की कहानी मैंने आपको बता ही दी है। उम्मीद करता हूँ आप लगा लिए होंगे। ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। अगर आप पूरा देखेंगे ना तब चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप अधूरे में जाएंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हिस्ट्री प्रैक्टिस के साथ सीडीपी प्रैक्टिस, मैं पिछले 6 वर्ष से अधिक समय से बाल मनोविज्ञान और हिस्ट्री के इतिहास प्रैक्टिस, करंट अफेयर और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को पढ़ाने का एक प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ वो आपके काम आ सके। तो चलिए हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? थोड़ी देर पहले ही कुबा, कुर्रम, गोमल, गोमती कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में। 30वें का ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अगर मेरी बात सुनी होगी तो आप कर जाओगे, कर जाओगे, देख लेना। मैचिंग करना है ना। कुबा, कुबा, परशुणी, परशुणी को देखो, रावी नदी के 10 राजाओं की युद्ध की लड़ाई। और ये जानकारी ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है ना, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी देता है, जबकि 10वां मंडल जो है ना वो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है ऋग्वेद का। पुरुष सूत्र से 10वां मंडल जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारी, असुतो माँ सदगमय, ज्योति माँ, ये आपने सुना होगा।
ये सब कुछ आए कहाँ से हैं? ये वेदों से तो जननी है इनकी। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप देखते हो, जो पॉजिटिव चीज़ों से संबंधित है। चलिए, बी का आपने लगा लिया। सदा नीरा जो है ना, वो गंडक को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने सूतरुदी को बताया था सतलज। यानी कि कुबा कहाँ के है आपका? काबुल। और काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान। यानी कि हिंट मिल गई, आप कर जाओगे। सूतरुदी यानी सतलज, सदा नीरा तो गंडक है, परसुणी रावी, और कुबा आपका काबुल। उम्मीद करता हूँ कि मैचिंग आप कर लिए होंगे, सही आंसर लगा लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर प्रवेश करते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वैदुत्तर काल में प्रचलित हुई? वैदुत्तर यानी कि उत्तर वैदिक काल। वैदुत्तर, जब किसी चीज में उत्तर जुड़ता है ना, तो वो बाद का समय है। यानी कि ये वेदों की रचना की बाद का समय, वेदोत्तर काल, जहां पर उपनिषद लिखे गए आपका। वेदोत्तर, वेदों के बाद का समय। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, बी तो नहीं है। ये तो पहले देखने को मिल गए थे आपके। ऋग्वेद का 10वां मंडल देखने को मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग में आसान था वर्ण व्यवस्था, बाद में जटिल होने लगा था। इंद्र सूर ये भी नहीं है आपका। इंद्र सूर रुद्र मरुत ये भी नहीं है। ये तो पहले ही हम लोग को ऋग्वेद में इंद्र भगवान देखने को मिल गए थे। वैसे तो इंद्र बरसात का देवता है, लेकिन आर्यों की जब लड़ाई हो जाती है ना, तो आर्यों की जब लड़ाई होती थी तो वो भगवान को याद करते थे, वो इंद्र को याद करते थे सबसे पहले। क्योंकि इंद्र को पुरंदर बताया गया है। क्या बताया गया है? पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। यानी कि जब भी लड़ाई होगी वो दूसरे राजा को मार देगा, किले को तोड़ देगा उसको। इंद्र यानी कि बरसात, या मुख्य रूप से बोले तो पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि विदुत्तर काल की बात बोल रहा है ना, तो विदुत्तर काल में ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आपका, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, सन्यासी जीवन। वैसे तो ए भी सही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसे ये पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। पुरुषार्थ यानी कि व्यक्ति का के 4 वो काम होते हैं। आप पुरुषार्थ यानी कि आप हो, इंसान हो, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ मीनिंग तो होंगे किसी चीज को लेके। सबसे पहले धर्म, यानी कि धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना। यानी कि कुल मिला के धर्म का अर्थ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना अच्छाई की। अर्थ यानी कि पैसा कमाना। काम यानी कि परिवार आपका, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए। और मोक्ष आप जानते ही हो। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वैदुत्तर काल में बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलते हैं। और सी भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम सी लगाएंगे। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, सन्यासी सन्यास। ध्यान रखना, एक बात और बोलता हूं, स्टार्टिंग में 3 थे आपके। इन 3 की चर्चा मिलती है आपको उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन। ठीक है, छांदोग उपनिषद है ना, छांदोग उपनिषद में सबसे पहले चर्चा हुई है ये सब जीवन की। आपकी व्यक्ति का जो जीवन है, जो 100 वर्ष का जीवन है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन, 25 वर्ष गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष वानप्रस्थ, पहले तो इंसान जी जाता था। तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम ये सब बातें करी गई हैं। स्टार्टिंग में 3 थे, छांदोग्य उपनिषद जानकारी दे रहा है। चौथा जो होता है ना, बाद में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया था? जबालो उपनिषद में। जबालो उपनिषद में, यानी कि चारों की जानकारी अगर आपसे पूछे संयुक्त रूप से, तो जबालो उपनिषद में देखने को मिलती है। जबालो, जबालो उपनिषद में स्टार्टिंग में 3 थे, वो छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सी भी सही है, ए भी सही है, क्योंकि हम सी पे लगाएंगे पहले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए भी सही है। बाकी आपको जानकारी मैंने उपलब्ध करा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, यहां तक कि यूपीएससी का, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने जाएंगे,
तो वैदिक संस्कृति में, वैदिक कल्चर से अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर बनने को होगा तो 33 होगा, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन माना जा सकता है। आईएएस में पूछा गया है ये, तो देखते हैं क्या। मैं देखिएगा, हमेशा से ही भारत में जो धर्म शब्द है ना, वो पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ जीवन जीने का तरीका, लोगों के प्रति कर्तव्य, सेवाएं करना, ये सब आपका धर्म कहलाता है। कभी भी पूजा पाठ सामग्री से नहीं लगाया जाता है। जबकि रित जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रित का अर्थ नेचुरल पावर बताया गया है, प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक नियम। इस नैतिकता नियम के साथ, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो समुद्र का प्रलय आ जाएगा, वरुण देवता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वरुण देवता जल राशि के देवता माने गए हैं। और कोई नैतिक नियमों के साथ, नैतिक विधानों के साथ, इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ छेड़खानी करेगा तो हम उसको दंड देने का काम करेंगे वरुण देव, और समुद्र से प्रलय आ जाएगी। यानी कि प्रकृति से छेड़खानी नहीं करो। प्रकृति के कुछ नियम हैं जिससे वो सृष्टि चल रही है, ठीक है। या नैतिक व्यवस्था या नैतिक नियम जो बने हुए हैं वो कहलाते हैं आपके ऋत। और इसी ऋत को ऋतस गोपा बोला गया है। और ऋतस गोपा, गोपा यानी कि गॉड, और ऋतस गोपा, ऋत से संबंधित जो गोपा होगा, गॉड होगा, वो वरुण होगा। वरुण यानी कि वाटर। और कुछ तुम नैतिक नियमों के साथ छेड़खानी करोगे जो सृष्टि ने बनाए हैं तो पानी नाराज हो जाएगा, प्रलय के रूप में हम लोग को देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन देखो, ऋत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। और यही तो हम चर्चा कर रहे थे। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। आपका ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 33 हो गए। अब हम लोग 34 पर आते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम तो हो ही नहीं सकता, सामाजिक है ही नहीं है, मानवीय नहीं है, ये तो प्राकृतिक नियम है भाई। नैतिक व्यवस्था बनी रहना चाहिए नेचुरल रूप से, नहीं तो जल राशि के देवता वरुण देव, विष्णुदेव नाराज हो जाएंगे और पापियों को दंड देंगे अगर नियमों, नैतिक नियमों के साथ कोई छेड़खानी करेगा। यानी कि 34 का ए बिल्कुल करेक्ट है। 35, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? भाई वैदिक देवताओं में से देवताओं किसे उनका पुरोहित? देखिएगा, जुपिटर सबसे बड़े हैं, बृहस्पति जी को मैं सम्मान देता हूँ, पुरोहित का दर्जा बृहस्पति जी, बृहस्पति देव को था। यानी कि 35 का वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना गया? तो बृहस्पति देव को। 35 का बी बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वैद मंत्रों की रचना की है? वैसे तो चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ऋग्वेद काल में जब सभा समिति विदित गण मंत्र वंत्र पढ़े जाते थे, यज्ञ वज्ञ होते थे, तो स्टार्टिंग में ऋग्वेद काल में महिलाओं के भी अधिकार थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात थोड़ी अलग हो जाती है, कठिन हो जाती है व्यवस्था थोड़ी सी। लेकिन स्टार्टिंग में महिलाएं मंत्र पढ़ सकती थी, जाप कर सकती थी, और क्या वेदों की भी रचना कर सकती थी। और कुछ महिलाओं का नाम तो जोर शोर से आया, जिसमें लोपामुद्रा का नाम बहुत आता है। गार्गी की कहानियाँ बहुत फेमस हैं। आपका लोपामुद्रा, गार्गी हो गया, अपाला हो गया, घोषा हो गया, ये तो बहुत फेमस थे, ठीक है, ध्यान रखना। और जो सबसे ज्यादा है आपका, वो आपका लोपामुद्रा का, कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो लोपामुद्रा का नाम थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये तो सावित्री देवी हैं भाई। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र ने लिखा, गायत्री मंत्र जो है, जो सावित्री देवी को समर्पित है, जो ऋग्वेद का 3 मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, सावित्री देवी, ठीक है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी। यानी कि सब कुछ तो आपको वेदों से मिल रहा है। गायत ओम भूर भुवः स्वः असतो मा सद्गमय वसुदेव कुटुम्बकम, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं, जो हम आज भी अपने मेहमान को सम्मान के साथ बोलते हैं, ये सब कुछ वेदों के माध्यम से ही तो देखने को मिल रहा है। चूंकि मुद्दे पर आइए, वेद मंत्र की बात कर रहे हैं ना, तो लोपामुद्रा, ठीक है।
आगे हम लोग किसी दिन लोपामुद्रा की कहानी, गार्गी की कहानी कहीं सेपरेट जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा गार्गी की कहानी। ये तो सूर्य मंत्र सूर्य ग्रहण सब देखने में भी ज्ञाता थी गार्गी आपकी, ऐसा बताया गया आपका कहानियों में। सत्य सत्य। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस रूप में किया गया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ऋग्वेद काल में निष्क जो था वो गले में पहनने वाला सोने का, स्वर्ण धातु का आभूषण ज्वेलरी हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में उत्तर वैदिक काल में या परिवर्तित काल में यह एक माध्यम था। किसका? विनिमय का। और इसका जो था वो सिक्के के रूप में इसका नाम आया है। विनिमय समझ रहे हो ना, यानी कि कुछ ना कुछ तो हम उससे कुछ लेंगे तो बदले में देना पड़ेगा ना, तो वो विनिमय के रूप में, सिक्के के रूप में निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टार्टिंग में ये आभूषण के रूप में देखने को मिलता है, बाद में ये विनिमय माध्यम के रूप में देखने को मिला। यानी कि इसका सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। डी आंसर बिल्कुल, दिल्ली वाला बिल्कुल सही है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? और थोड़ी देर पहले मैंने बोला ये गले का था, सोने का था, और बाद में ये जो था विनिमय का सूचक बना। विनिमय यानी कि सिक्का हो गया, यानी कुछ कुछ चीज लोगे, चावल लोगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, कॉइन्स वॉइन्स, तो कॉइन्स के रूप में निष्क शब्द बाद में आया आपका, विनिमय के रूप में आपका। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिए ये गले का था। बी 38, प्राचीन भारत में निसाका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, निसाका नाम कर दिया लेकिन है वो निस्की। स्वर्ण आभूषण, गाय, चांदी के सिक्के, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्वर्ण आभूषण थे गले में पहनने वाले, जो बाद में विनिमय विनिमय के रूप में या सिक्के के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। उम्मीद करता हूं 39 तक आप लोग समझ चुके होंगे। आज के 40वें नंबर पे क्वेश्चन पे और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिएगा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये बोगज कोई है कहाँ, ध्यान से समझिएगा। आपने तुर्की का नाम सुना है? मैं एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं यहां, तुर्की बना दिया। प्राचीन काल में से एशिया माइनर के नाम से जानते थे, एशिया माइनर के नाम से जानते थे तुर्की को। और यहीं पे तुर्की एशिया माइनर में एक जगह हुआ करती थी और उस जगह का नाम था बोगजकई। और इसी बोगजकई में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिनकी समानता वैदिक देवताओं से मिलती जुलती थी। तो ऐसा बताते हैं कि जो आर्य लोग जो भारत में मध्य एशिया, ईरान होते हुए आए, वो तुर्की, बीच में उनको तुर्की एशिया माइनर मिला होगा, क्योंकि ये वहीं से हो गया है, क्योंकि देवी देवताओं के नाम वही हैं जो वेदों में लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बी ऑप्शन पढ़ो, यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं, इन देवियों का नामोल्लेख मिलता है। वही मैं बोल रहा था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आप लगा लिए होंगे। एशिया माइनर यानी कि टर्की, और इसी एशिया माइनर टर्की में आपकी एक बोगज कोई जगह है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख वही तरीके के देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वहाँ पे जो अभिलेख हैं वहाँ देवी देवताओं के नाम उसी तरीके से मिलते हैं जो वैदिक देवताओं के हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशियाई से होते हुए ईरान, इसी यही बोगज कोई से होते हुए यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सही बनता है। अगले क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। और निम्नलिखित अभिलोगों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला एशिया माइनर यानी कि टर्की, मध्य एशिया से आपका बोगज कोई, और यहाँ से अभिलेख जो है वो हमें सेम देखने को मिलते हैं वैदिक धर्म की तरह। और ये अभिलेख भारत में आर्यों, ईरान से, ईरान देखिएगा कहाँ से, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है मध्य एशिया से होते हुए। दैट इज 41 का आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारा था ऋग्वेद या वैदिक कल्चर से संबंधित, सभ्यता से संबंधित हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी भाई 50 और बाकी हैं।
यानी कि 2 लेक्चर और बनेंगे, तब जाके हम लोग वैदिक और उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरा देखा होगा, अब जाके आप लेक्चर को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों से भी बोलेंगे सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए जीएस वाले एकेडमी में बाय द सत्येंद्र कुमार फ्रॉम बुंदेलखंड झांसी। उम्मीद करता हूं कि जीएस जी के हिस्ट्री, करंट अफेयर और पर्यावरण के मुद्दे ये आपको मैं समझाने में पूरी कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, टीचिंग एग्जाम सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए बाल मनोविज्ञान, जैसे बाल विकास, सीटीपी के नाम से जानते हो, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप विजिट करें हमारे चैनल पर पहली बार, तो जाके देखिए, मैंने 23 जनवरी के लिए यूपी टेट एग्जाम के लिए सेट पेपर बना रखे हैं, जो आपके यकीन मानिए काम आ सकते हैं। पेपर में वो चीज़ नहीं आती है, उससे मिलती जुलती कॉन्सेप्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यकीन मानिए आपके काम का होगा। उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्दी फिर से मिलेंगे। आपका फ्रेंड सत्येंद्र, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।